जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो राधा अष्टमी की कथा, पूजा और उनका व्रत। कब है राधा अष्टमी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, प्रारंभ मंगलवार 10 सितंबर 2024 को रात 11:11 भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि समापन बुधवार 11 सितंबर 2024 को रात 11:46 तक। उदय तिथि में राधा अष्टमी बुधवार 11 सितंबर 2024 को। मध्या पूजा का समय सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक। अवधि 2 घंटे 29 मिनट। राधा अष्टमी पूजा विधि: रोजाना की तरह सुबह उठें, स्नान ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोपहर में भगवान कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए पूजन स्थल की सफाई, साज सज्जा गंगा जल से शुद्ध करें और 5 रंग का मंडप बनाकर ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से उसे सजाएं। मंडप के भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं और उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की पश्चिमाभिमुख, पश्चिम की तरफ जिसका मुंह हो, स्थापित करें। परिवार पूजा करें। राधा रानी और कृष्ण जी को धूप दीप, फल फूल, अगरबत्ती, मिठाइयाँ अर्पित करें। उनकी स्तुति और आरती गाएं। एक माला ओम ह्रीम श्री राधिकाय नमः मंत्र का जप करें। दिन में हरि चर्चा करें और रात में नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार कर मंदिर में दीप दान करें। तो दोस्तों, ये था व्रत का नियम, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। और अब मैं आपको सुना रहा हूँ राधा अष्टमी की कथा। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जा रही है। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन देवी राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर चली गई। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ उद्यान में घूमने लगे। कुछ देर बाद जब देवी राधा स्वर्ग लोक वापस आईं तो वह श्री कृष्ण को विरजा के साथ देखकर क्रोधित हो उठी और क्रोध में ही उन्होंने विरजा को अपमानित कर दिया, जिसके बाद विरजा नदी के रूप में बहने लगी। देवी राधा का यह व्यवहार श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को अनुचित लगा और वह देवी राधा को भला बुरा कहने लगे। देवी राधा को मिला श्राप। सुदामा की बातें सुनकर
राधा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सुदामा को दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद सुदामा ने भी देवी राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी राधा के श्राप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। वही राधा रानी को सुदामा के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भगवान कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। जबकि कुछ पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि द्वापर युग में जब श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी ही देवी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। राधा अष्टमी व्रत का महत्व। राधा अष्टमी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन भक्तजन देवी राधा के नाम का व्रत रखते हैं और धूमधाम से श्री कृष्ण और देवी राधा की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों की माने तो जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस दिन देवी राधा के लिए व्रत रखते हैं उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी भी नहीं आती। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी राधा अपने भक्तों की सारी इच्छा भी पूर्ण करती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो देवी राधा के नाम का जप करना होगा। इसके बिना आप इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये व्रत कथा अच्छी लगी हो राधा रानी की, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में आज के दिन लिखें श्री राधा राधा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कथा और कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूं। तो अब फिर मिलते हैं हम एक और नई कथा लेकर के। जब तक के लिए जय श्री राम।